लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार बिलाक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। यानी कि एक हमारा घन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक घन है जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो वो कह रहा है अर्धगोला रखा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। यानी कि इसमें जो अर्धगोला रखा जाएगा वो बड़े से बड़ा ये रखा जाएगा इस पर, यानी कि इसी प्रकार का रखा जाएगा ताकि इसकी भुजाओं को छूता हुआ निकले। तो ये 7 सेंटीमीटर भुजा है, तो व्यास जो होगा वो इसका 60 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, रखे अर्धगोले का व्यास, रखे अर्धगोले का व्यास, रखे अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा। तो व्यास होता है हमारा 2r, भुजा कितनी है 7, तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। इसे देखिए काटेंगे नहीं, अगर कोई संख्या 2 से पूरी नहीं कट रही है तो उसे हम काटेंगे नहीं, ठीक है, उसको ऐसे रहने देंगे। अब देखिए मान लीजिए ये मेरा घन है, ये मेरा घन है 12 लिए घन आपके आकार के, लेकिन मैं मानता हूं क्योंकि गणित में माना जा रहा है। तो इसमें ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ और ये, यानी कि इसके जो सब पृष्ठ हो गए हमारे, तो इस पर हमने ऊपर एक अर्धगोला रखा। तो अगर हमने इस पर अर्धगोला रखेंगे तो इसके ये कोने बच गए, ये कोने हमारे इसके बचे। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे, इस घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a², यानी 6 गुणा भुजा की घात 2। तो 6 ऐसे ही, इसका मान है 7 की घात 2। तो 6 गुणा 7 की घात 2 है, तो 7 गुणा 7, 6 7 42, 42 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 7 चौ 28, 29 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें जो अर्धगोला रखा है उस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। लिखेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर 2πr²। 2 ऐसे कैसे ही, पाई का मान 22/7, r का मान है 7 की घात 2, 7/2 की घात 2, 7/2 की घात 2, क्योंकि r का मान 7/2 है, तो 7/2 की घात 2 हो जाएगा। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, इस 7 से 7 कट गया, इस 2 से 2 कटा और 2 से 22 कट गया 11 बार, तो 11 गुणा 7, तो 11 सत्ते 77 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारे अर्धगोले का भी आ गया और हमारे इस घन का भी संपूर्ण पृष्ठ आ गया, लेकिन ये वाला जो तल है ये इसके अंदर ढक गया। क्या हो गया? ढक गया। जब ढक गया तो हम इसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी कि जो इसमें हमने जो रखा है इसका जो क्षेत्रफल है, इसका अर्धगोले का जो क्षेत्रफल है उसको निकालेंगे। लिखेंगे अर्धगोले के मुंह का क्षेत्रफल, मुंह का या आधार कह लीजिए, मुंह का क्षेत्रफल πr²। तो पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 की घात 2, तो यानी कि 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, इस 2 से 22 कट गया 11 बार, 7 से 7 कट गया, 11 सत्ते 77/2, यानी कि 2 तिया 6 बचा 1, हो गया 17, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे संपूर्ण आकृति का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण आकृति का संपूर्ण पृष्ठ। तो लिखेंगे संपूर्ण
आकृति आकृति का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस उसके आधार का जो क्षेत्रफल है, अर्धगोले के जो आधार का क्षेत्रफल है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 294 प्लस 77 माइनस 38.5, तो 7 और 4 11 का एक हाथ से लगाए, 9 7 16 1 17 7 हाथ से लगाए, 2 और 1 3 माइनस 38.5। फिर देख लेंगे 7 और 4 11, 9 7 16 1 17, 2 और 1 3। अब देखिए उसमें दशमलव है और इसमें दशमलव नहीं है, तो हम अपनी तरफ से दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे। दशमलव की सीध में दशमलव लिखेंगे, इधर के अंक इधर को लिखेंगे और इधर के अंक इधर को, 8 3। अब देखिए जीरो में से 5 नहीं जानेगा, एक इधर से दाहिने 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया जीरो, जीरो में से 8 नहीं जानेगा, एक इधर से दाहिने हो गए 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रहा 6, 6 में से 3 गया 3 और 3 ऐसे का ऐसे, यानी कि 332.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वो भी सेम इसी प्रकार का है। वो कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक है, ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला निकाल दिया, अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया। इस प्रकार अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे को मान करके शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि सेम वही है, पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ऊपर रखा था अर्धगोला, लेकिन अब के क्या है, अर्धगोला नीचे से काट के बना दिया है, जैसे कटोरी होती है। तो चित्र तो हमारा देखने में तो वैसा ही लगेगा भाई कि ये काट करके निकाला गया है। ठीक, तो इसकी जो भुजा है वो हमारी है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर गड्ढा बनाया गया, तो इसमें कुछ नहीं दिया, इसलिए इसकी भुजा हमने ए मान ली। क्या मान ली? ए। तो माना घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, या ए इकाई मान ली, क्योंकि इसमें हमारी कोई भी माप नहीं दी गई है, इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो लिखेंगे काटे गए अर्ध गोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा, व्यास होगा हमारा 2r और घन की भुजा है a, तो r बराबर a/2 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या निकालेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणा भुजा की घात 2, तो 6 ऐसे, भुजा क्या मानी हमने a, तो a की घात 2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब हम जो काटा गया अर्धगोला है उसका वक्रपृष्ठ निकालेंगे, लिखेंगे काटे गए अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 ऐसे ही, पाई ऐसे ही, r का मान कितना मेरा a/2 की घात 2, यानी कि 2 ऐसे ही, पाई ऐसे ही, जब घात तो है तो a²/2 दूनी 4, ऊपर का ऊपर वर्ग, नीचे का नीचे वर्ग। ठीक, तो 2 दूनी 4, तो ये मेरा आ गया पाई a²/2 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका जो है, जैसे मान लीजिए हमने इसको गड्ढा बना दिया, तो इसका भी तो मुंह हुआ, यानी कि ये मुंह का जो क्षेत्रफल है, इसके मुंह का
ऊपर के, ठीक है। तो उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हम ऊपर तो हम इसको पेंट कर ही नहीं सकते। अगर पेंट करने की बात कहता है तो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर अंदर कर सकते हैं, लेकिन उसके मुंह का नहीं हो सकता। तो उसके मुंह का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसे हम घटा देंगे, ठीक। तो लिखेंगे अर्ध गोलाकार गड्ढे का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई ऐसे ही, आर का मान है a बटे 2 की घात 2, तो पाई a स्क्वायर बटे 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शेष आकृति का संपूर्ण पृष्ठ, शेष आकृति का संपूर्ण पृष्ठ, शेष आकृति का संपूर्ण पृष्ठ बराबर वही घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ यानी 6a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बटे 2 माइनस उसके मुंह का क्षेत्रफल, तो पाई a स्क्वायर बटे 4। अब देखिए 6a स्क्वायर ऐसे कैसे, इन दोनों का एलसीएम हम 4 लेंगे, क्योंकि पाई a स्क्वायर और पाई a स्क्वायर दोनों जगह है। तो 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, तो 2 पाई a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर, 2 पाई a स्क्वायर में से 1 पाई a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 1 पाई a स्क्वायर बटे 4, यही हमारा आंसर है, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अगर चाहो तो इसमें a स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो 6 प्लस पाई बटे 4, ठीक, या इसे और भी हम आगे ले जा सकते हैं, 4 छंग 24 प्लस पाई बटे 4 वर्ग सेंटीमीटर, ये भी हम आंसर अपना रख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, सामने कैप्सूल है बेलन का बना हुआ है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, यानी कि एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला ये है। यदि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो अर्धगोले हैं, इन अर्धगोलों को ऐसे काट लेते हैं, ठीक है। तो इस अर्धगोले का जो व्यास है, तो यह बेलन का जो व्यास होगा वो अर्धगोले का भी व्यास होगा, क्या होगा, अर्धगोले का भी व्यास होगा, जो बेलन का व्यास है वो अर्धगोले का भी व्यास होगा। तो लिखेंगे बेलनाकार कैप्सूल के बेलनाकार भाग का व्यास बराबर 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो 2r बराबर 5 मिलीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, r बराबर 5/2 मिलीमीटर, यानी कि जो इस बेलनाकार भाग की त्रिज्या होगी ये वाली, वो हमारी अर्धगोले की भी तो होगी। तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 5/2 मिलीमीटर, ठीक है। तो यानी कि जब ये 5/2 है, तो ये हमारा ऐसे घूम कर आ रहा है, तो ये भी तो 5/2 होगी, और 5/2 हमारी ये होगी। अतः अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की गहराई या गहराई क्या होगी, बराबर उसकी त्रिज्या, यानी कि 5/2 मिलीमीटर।
तो अब हम क्या काम करेंगे, इसके बेलनाकार भाग की ये लंबाई ज्ञात करेंगे, बेलनाकार भाग की लंबाई। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर भाई कुल लंबाई माइनस 2 गुणा एक अर्धगोले की गहराई, क्योंकि एक अर्धगोला इधर है एक अर्धगोला इधर है, तो माइनस 2 गुणा एक अर्धगोले की गहराई, अर्धगोले की गहराई यानी कि कुल लंबाई हमारी 14 माइनस 2 गुणा 5/2, 2 से 2 कट गया तो 14 माइनस 5 बराबर 9 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकाल करके उसे 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 ऐसे ही, पाई ऐसे ही, आर का मान कितना मेरा 5/2, 5/2 का स्क्वायर। तो 2 ऐसे ही, पाई ऐसे ही, 5 5 25 अपॉन 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, तो 25 पाई अपॉन 2 वर्ग मिलीमीटर, तो दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ बराबर 2 गुणा 25 पाई/2, 2 से 2 कट गया, 25 पाई वर्ग मिलीमीटर। अब हम इसके बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, 2 ऐसे ही, पाई ऐसे ही, आर का मान कितना है मेरा 5/2 यानी 5/2, 5/2 और h की वैल्यू है 9। अभी हमने निकाली थी लंबाई, यानी बेलनाकार भाग की लंबाई, इसे h से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 9 पंजे 45 पाई वर्ग मिलीमीटर। तो लिखेंगे कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, अरे अर्धगोलों का, दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ प्लस बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, यानी 25 पाई प्लस 45 पाई, तो 5 5 10, 4 8 2 6 1 7 पाई। अब देखिए 70 जो है वो 7 से कट जाएगा, तो पाई का मान लगा दो 22/7, 22/7, 7 से 7 ढाई 70, तो 22 ढाई 220 वर्ग मिलीमीटर, यही हमारा आंसर है। अतः एक जो कैप्सूल है उसका संपूर्ण पृष्ठ 220 वर्ग मिलीमीटर होगा। ओके।